फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंचन रिनी व्लॉग में। तो सुबह सुबह का टाइम ही मैं आज लग गई थी अपने घर में साफ़ सफाई करने में, क्योंकि थोड़े बहुत जाले हो गए थे मेरे रूम में। मेरा एक ही रूम है और साइड में किचन है और एक बाथरूम है, फिर भी मुझे साफ़ सफाई करने में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। सामान को मुझे जगह जगह एडजस्ट करना पड़ता है, तो जाले बहुत सारे ऐसे लग जाते हैं जहाँ पर मेरा ध्यान रोज़ रोज़ नहीं जा पाता है। तो वही मैं चढ़ कर देखिए पूरा रूम में जितना जहाँ जहाँ हाथ पहुँच रहा था वहाँ वहाँ का जाला मैं साफ़ कर रही थी। तो हम लोग का सुबह का चाय नाश्ता हो गया था और रिन्नी चली गई थी बाहर खेलने के लिए, और रिन्नी के पापा तो सुबह 5:30 ही बजे ड्यूटी निकल गए थे। तो मैं अब लग गई थी पूरा रूम का साफ़ सफाई करने में। और बेंगलोर में थोड़ा पानी को लेके इशू है, तो मैं थोड़ा फटाफट ही सोच रही थी कि मेरा काम ख़त्म हो जाए, तो इसलिए ही मैं अभी लगी हुई थी पूरा रूम का साफ़ सफाई करने में। तो जाले झाड़ने के बाद मैं आ गई थी बेड को क्लीन करने। जो जाले होती है ना वो सब गिर जाती हैं बेड वगैरह पे मेरा, तो मेरा बेड नीचे ही है, तो मैं मैट्रेस को हटाकर अच्छे से झाड़ू लगाई सबसे पहले। उसका बाद मैंने बेड शीट अपना बिछाया, और ये बेड शीट मेरा फेवरेट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बेड शीट जब भी फ्लावर वाला बिछाती हूँ। तो ये बेड शीट बिछाने के बाद मैं आ गई थी अभी किचन का तरफ, क्योंकि किचन का तरफ में मेरी बेटी ने पूरा खिलौना बिखेर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया हो, तो सारा खिलौना साइड कर रही थी। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और इधर में रिन्नी का जो टेंट हाउस था उसको भी मैंने साइड रख दिया था, और फिर मैं लग गई थी ये सबको साइड करने में। साइड करने के बाद मैंने सारा झाड़ू लगाया अच्छे से, पूरे रूम को अच्छे से सामान हटा हटा कर झाड़ू लगाया। और कुर्सी पे भी बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि बाहर में आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो कपड़े कभी बाहर डालने पड़ रहे हैं, फिर उतार के वापस लाने पड़ रहे हैं। यही तो आज दिन भर मेरा यही चल रहा है आजकल तो फ्रेंड्स। तो मैं क्या करें, सारा कुर्सी पे ही रख दी हूँ, फिर थोड़ा धूप होगा तो सारे कपड़ों को बाहर में डाल दूँगी। तो कुर्सी साइड कर दी। तो ये मिडिल क्लास फैमिली का एक निशानी समझिए कि ये ऐसा होता ही है मैक्सिमम। एक चेयर बना ही होता है कपड़ों के लिए। तो मैं इधर साइड करके पूरे रूम की साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू लगा दी अच्छा से। झाड़ू लगाने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगा था, तो मैं आ गई थी किचन में पानी पीने के लिए। और फिर पानी पीने के बाद मैं लग गई थी, जितने बर्तन मैंने धोए थे, नाश्ता जो किया था हमने सुबह में, वो सारे बर्तन धो के मैंने रख दिया था ऐसे ही। अभी मैंने उसको रखा नहीं था बर्तन वाले में, तो सारा वो जो बर्तन का जाली जो होता है उसमें सारे बर्तन को मैं धीरे धीरे रख दी थी, क्योंकि सारा पानी अभी बर्तन में था इस वजह से। तो साइड कर रही थी ताकि आराम से मैं पोंछा मार सकूं। तो सारा बर्तन साइड करने के बाद और थोड़ा सा किचन को पोंछने के बाद फिर मैं चली गई पोंछा मारने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी में थोड़ा सा फिनाइल डालकर और पोंछा लेकर सबसे पहले मैंने किचन में पोंछा मारा, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था गंदा है वहाँ वहाँ अच्छे से पोंछ दिया था मैंने। तो पूरा पहले गैस को भी पोंछ दिया, गैस पोंछने के बाद पूरा किचन को पोंछा अच्छे से। मेरा छोटा ही किचन है, पर मेरा बहुत कंजस्टेड टाइप का किचन है, तो मुझे हर चीज़ को आपको देखने से लग ही रहा होगा कि इतना छोटा सा किचन में कैसे एडजस्ट कर रही है। तो मैं पूरा किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने फ़र्श पे अच्छे से पोंछा मारा, ताकि थोड़ा भी गंदा पैर में लगता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। चाहे कुछ भी हो, रूम में घर में साफ़ सफाई रहने से आपको भी अच्छा लगता है, और कोई अगर आपके रूम में आता भी है और देखता है कि भले ही छोटा रूम है पर साफ़ सुथरा है, तो दूसरे को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो मैं अपने फर्श को अच्छे से मैं पोंछ रही थी कि थोड़ा भी पैर में गंदा ना लगे बाहर से आने पे। तो मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है, किनेर किनेर टाइप का है। तो मैं पूरा रूम को अच्छे से पोंछा मार दी थी, और पोंछा लगाने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को नहलाया, क्योंकि इसको नहलाने के बाद खिलाने के बाद मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर रिन्नी को नहलाकर मैं रेडी कर रही थी, और उसका बाल ना बहुत शौक़ है उसको लंबे बाल रखने का, मेरी बेटी को। तो मैं उसके बाल अच्छे से ऑयल लगाकर चोटी कर दी थी, ताकि उसके बाल बिखरे बिखरे ना रहें
हैं, बिखरा हुआ बाल रहता है तो एकदम भूतनी दिखती है। और मुझे तो हंसी आता है इसका बाल बिखरे बिखरे। मैं बोलती हूँ कि मैं आपको आज गंजा करवा दूँगी, टकला करवा दूँगी, तो बोलती है नहीं नहीं मुझे लंबे लंबे बाल चाहिए मम्मा। तो उसको बहुत पसंद है लंबे बाल, इसीलिए हम लोग उसको अभी बाल नहीं कटवाए हैं। तो उसका ऑयल लगाकर चोटी बांधकर उसको मैंने रेडी कर दिया था। तो रिन्नी को रेडी करने के बाद मैं भी नहा चुकी थी, और नहाकर जितने भी अलमारी में कपड़े थे, कुछ बाहर से सूखे कपड़े थे और कुछ कपड़े मेरे अलमारी में बिखर गए थे, तो उनको ही मैं अच्छे से रख रही थी तह बना बना कर। और ये जो अलमारी है ना, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था 1200 में, और मेरा इसमें काम चल जा रहा था। इसमें मेरे सारे कपड़े आ जाते हैं जो रेगुलर पहनने वाले होते हैं मेरे और रिन्नी के। तो इसमें मैं ही अपने सारे कपड़े तह बना बना कर रख रही थी, और दुपट्टा अलग साइड में रख रही थी। और कपड़े ना, मैं क्या हो रखा है ना, अभी कपड़े मेरी बेटी क्या करती है, अलमारी खोलती है, एक कपड़ा निकालेगी, पूरा कपड़ा गिरा देगी। तो ये मेरा डेली का काम हो गया है कि सारे कपड़ों को तह बना बना कर रखने का, और फिर मेरी बेटी बिगाड़ देती है। एक्चुअल में मेरी बेटी को खुद से कपड़े अपना चॉइस करके पहनने होते हैं, अभी मेरा वो चॉइस का पहनती नहीं है। तो मैं अभी लगी हुई थी सारा तह बना बना कर रखने में। मैंने अपने सारे कपड़ों को तह बना कर रखने के बाद मैं अभी रेडी हो गई थी। तो थोड़ा सा मैं अपना मेकओवर कर रही थी और कंघी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपना मेकअप थोड़ा कर लिया था, जो नॉर्मली मैं करती हूँ। तो सारा काम ख़त्म करके मैं सो गई थी, और फिर मैं उठी और रिन्नी भी उठ गई थी। इधर शाम को 5:30 हो रहा था, और हम लोग अभी जाने वाले थे दूध लेने के लिए। तो मैं और रिन्नी दूध लेने के लिए निकले, और जैसे ही हम लोग अभी घर भी नहीं पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा। इतना बारिश हुआ कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा, और लाइट चली गई थी। और जैसे ही लाइट आया तो मैं रिन्नी को पढ़ाने के लिए बैठा दी कि वो जब तक पढ़ाई करेगी तो मैं अपना रात का खाना बना लूँगी, फिर पता नहीं लाइट फिर चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं इधर रिन्नी को पढ़ा रही थी और बुक दे दी थी पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।